ये बैलेंस बूझ नहीं पाया। इसका एप्स्टीन फाइल में इन नंगटे फोटो रख लिया है, ट्रम्प का नंगटे फोटो रख लिया है एप्स्टीन फाइल में। अभी ट्रम्पा पगला गया है, ए भाई क्यों दिखाइयो मत, पूरा हमारी इज्जत बर्बाद हो जाएगा। तो कहा कि हाफ पैंट वाला दिखा देते हैं, और उन नंगटे वाला रख लिया। अभी जहां जहां इजराइल बोल रहा है वहां वहां बम मार रहा है। इसका लड़ाई ईरान से था ही नहीं और उसको मारे फिर रहा है, और इधर इजराइल जो है वो लेबनान पे कब्जा करने को तैयार है। ये बात अमेरिकी भी समझ रहे हैं, इसलिए अमेरिका के संसद में ही इसका विरोध हो रहा है। अमेरिकी मरीन कमांडो ने पूरा विरोध किया कि क्यों ईरान में जा रहे हो, ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये इजराइल की लड़ाई है। तो इसको खींच के ले गया गया, इसका हाथ टूट गया। ईरान का अमेरिका का दोस्त स्पेन भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। ब्रिटेन भी अपनी एयरवेस यूज करने नहीं दे रहा था, तो बाद में ट्रंप घुसिया गया तो कहा ठीक है भाई B1 लेंसर जहाज के लिए यूज कर सकते हो। अमेरिका का कहना है, देखिए कितना बदतमीज इंसान है ये। अमेरिका कह रहा है कि खमेनी की तो हत्या मार दिया इसने, कहा कि अब इनका जो उत्तराधिकारी आएगा उसको चुनने का अधिकार अमेरिका को है। बताइए कितना बेशर्मी, माने किसी देश का उत्तराधिकारी अमेरिका चुनेगा। इसको क्या लगता था कि खामेनी को मार देंगे तो ईरान ध्वस्त हो जाएगा, वेनेजुएला समझो ईरान को। ईरान ने ऐसा नहीं करेगा। खामेनी अब इन्हें पहले से पता था कि अमेरिका ऐसा करेगा, इसलिए ये पहले से तैयार बैठे थे। तो खामेनी ने क्या किया था, एक बहुत खतरनाक डिवीजन बनाया था, डिसेंट्रलाइज मोजेक डिफेंस, DMD, डिसेंट्रलाइज मोजेक डिफेंस। जो इन्होंने बनाया था ये क्या था, इसका था कि ईरान को 31 टुकड़ों में इन्होंने तोड़ दिया था, 31 टुकड़ों में तोड़ दिया। और कहा गया कि अगर तेहरान ध्वस्त भी हो जाता है, टॉप लीडरशिप मारी जाती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, टॉप लीडर, सेनापति मारे जाते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 31 का 31 DMD ब्रिगेड जो है उसके पास अपना मिसाइल है, अपना ड्रोन है, अपने जहाज हैं, अपनी सेना है, वो सब मारेगी 3100। इसलिए ईरान की टॉप लीडरशिप ढह चुकी है। लेकिन जो 31 के 31 जो डिसेंट्रलाइज मोसेक डिफेंस थी, DMD थी, वो अंधाधुन मार रही है। जिसको कुवैत मिल रहा है यहां से कुवैत को मार रहा है, जिसको UAE मिल रहा है वो UAE मार रहा है, कतर मार रहा है, बहरेन मार रहा है, इरिया, तुर्कमेनिस्तान, जहां मन, अजरबैजान, जहां मन वहां मार रहा है सब। अब ईरान पगला गया एकदम, जहां मन वहां मार रहा है, क्योंकि टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। और DMD को बनाया ही गया था कि अगर टॉप लीडरशिप खत्म हो गई तो तुम लोग अंधाधुन मारना। और इसकी 31 ब्रिगेड तैयार है, ईरान के अंदर बैठी है। ईरान के पास सबसे खतरनाक चीज क्या है, उसके पास छोटे साइज की पनडुब्बी है। ये बहुत बड़ी पनडुब्बी नहीं, इसमें 10-15 आदमी ही अट पाते, बहुत छोटी पनडुब्बी है। लेकिन जो हार्मुज जल संधि है वहां का उथला पानी है, वहां बड़ी जहाजें नहीं आ सकती हैं और ना ही बड़ी पनडुब्बी आ पाएगी, क्योंकि चट्टान है। ये चट्टानों के पीछे छुप जाएंगे सब, और ये जब अमेरिकी नौसेना पास आएगी तो उसे मारेंगे सब। इसके अलावा ईरान के पास एक मच्छर ब्रिगेड है। अभी मच्छर ब्रिगेड क्या है, तो छोटे छोटे लेकिन बहुत तेज गति से चलने वाले इसके पास 15,000 से ज्यादा जहाजें हैं, पानी वाली जहाजें, बहुत छोटी है। इसका आकार जो है वो एक बस के आकार का है और उतनी ही लंबाई में है, ट्रैक्टर बराबर होगी यहाँ पे। लेकिन इतनी तेज स्पीड है, इतनी तेज स्पीड है कि इसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी पानी समुद्र में निशाना लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि समुद्र ऊपर नीचे हो रहा होता है, और जिसपे आपकी जहाज है वो भी डिसबैलेंस हो रही होती है। तो इनका क्या है कि ये लोग उसको एज एक साथ 200-400 छोड़ देंगे और उसपे से ये मिसाइल छोड़ देंगे। अब दुश्मन का जहाज कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया इन मिसाइलों को मारे कि इन जहाज को मारे। ये मिसाइल भी गति कर रहा है, जहाज भी मूवमेंट कर रहा है, समुद्र भी मूवमेंट कर रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई ना कोई उस जहाज पे जाके लग जाएगा, अगर नहीं लगा तो ये कामाकाजी होंगे, ले जाके अपने आप को उसमें लड़ा देंगे और ये खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि अभी तक न इजराइल न अमेरिका की नेवी आगे आई है इस चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि इनके पास मच्छर ब्रिगेड है।